दूसरी चीज, हम पढ़े लिखे हैं, ये बड़ा जरूरी है। वो चौथी पास है, वो अनपढ़ है, उनको सरकार चलानी नहीं आती। वो अनपढ़ हैं, चौथी पास हैं। अब जब जाओगे, आपको इसके बाद आज से बिजली आंदोलन शुरू हो रहा है, घर घर जाओगे आप, गांव गांव में जाओगे आप, गांव गांव के अंदर मीटिंग करेंगे। अभी अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने आंदोलन चलेगा बिजली का। गांव गांव में मीटिंग करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। उनको बताना पड़ेगा किस तरह से ये लोग बिजली कंपनियों के साथ मिले हुए हैं, इसलिए आपके बिजली का बिल 0 आ रहा है। और अगर 1 साल के अंदर भगवंत मान ने पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली कर दी, तो बिजली 24 घंटे तो हो सकती है, इसका मतलब कमी तो नहीं है बिजली की। एक और चीज आपको बता दूं, पूरे देश में 4 लाख मेगावाट बिजली के उत्पादन की क्षमता है अपनी, और बिजली की डिमांड है 2 लाख मेगावाट की। पूरे देश की बिजली की डिमांड 2 लाख मेगावाट की, और बिजली बनाने की क्षमता अपनी 4 लाख मेगावाट की। फिर बिजली की कमी तो होनी नहीं चाहिए अपने देश के अंदर। कहां जा रही है ये बिजली? क्यों नहीं बना रहे हम बिजली? क्योंकि वो चौथी पास है, उसको समझ ही नहीं है। 24 घंटे नौटंकी करता है वो। इसीलिए पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। तो जब आप जाओगे, उनको बताना कि किस तरह से घर घर में जाके आपको सबको बताना है कि अब अपने को पढ़ी लिखी सरकार हरियाणा में भी चाहिए। जैसे भगवंत मान साहब ने कहा, अगर पंजाब में फ्री बिजली मिल सकती है, दिल्ली में फ्री बिजली मिल सकती है, हरियाणा में भी मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती? मॉडल दिखा दिया अब हम लोगों ने। 24 घंटे बिजली भी मिल सकती है, फ्री में भी बिजली मिल सकती है। ये हमसे पूछा करते थे, हमारे ऊपर चैलेंज करते थे। जब दिल्ली का मैं चुनाव लड़ा, पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? अब पैसा भी आ गया। दिल्ली सरकार घाटे में नहीं चल रही, फायदे में चल रही है दिल्ली सरकार। हमारा बजट घाटे में नहीं है, फ्री बिजली देके भी घाटे में नहीं है। पंजाब सरकार का रोज बजट बढ़ता जा रहा है, रोज बजट बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे करके जितना कर्जा पंजाब पे चढ़ा हुआ था, सारा कर्जा उतार रहे हैं अब धीरे धीरे। इतना कर्जा इन्होंने चढ़ा, क्यों? नीयत साफ है, ईमानदार लोग हैं हम लोग। तो ये जाके आप लोगों को बताना है। कोई एक कांग्रेस का राज्य बता दो जिसमें 24 घंटे बिजली आती हो। कोई एक बीजेपी का राज्य बता दो जहां 24 घंटे बिजली आती हो। ये पूछना जाके, कोई नहीं है। पूरे देश में 75 साल में एक राज्य बता दो जहां कांग्रेस ने 24 घंटे बिजली कर दी हो, जहां बीजेपी ने 24 नहीं करी। तो इनको दोबारा वोट दोगे तो बिजली के पावर कट ही लगेंगे, और इनको दोबारा वोट दोगे तो इतनी महंगी कर देंगे, पूरी कमाई बिजली के बिल में चली जाएगी, फिर भी पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही चाह रहा है ये, हम अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, आपकी बात कर रहे हैं, आपके परिवार की बात कर रहे हैं। अगर बिजली, आज बिना बिजली के तो काम नहीं चलता। अगर बिजली 24 घंटे चाहिए और बिजली फ्री चाहिए तो एक ही ऑप्शन है, आम आदमी पार्टी, झाड़ू। तो आने वाले समय के अंदर, अगले महीने 2 महीने, हम लोग इस आंदोलन को पूरे उसमें चलाएंगे। आप सब लोगों को जाना होगा। एक चीज आपको बता दूं, दिल्ली का चुनाव, पहला चुनाव केवल बिजली के मुद्दे पे लड़े थे हम लोग, और पहली बार पार्टी बनी थी 12 महीने के अंदर बिजली के मुद्दे पे लड़के हम हरियाणा का, पर दिल्ली का चुनाव जीत गए थे। अगली बार पंजाब का चुनाव भी बिजली के मुद्दे पे लड़े थे। घर घर इस मुद्दे को पहुंचा दो, अगले साल हरियाणा के अंदर आपकी सरकार बन जाएगी। ये मैं, बहुत दुख होता है, जैसे भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जैसे मान साहब ने कहा, आज पूरे, अगर इन लोगों ने काम कर लिया होता, हम लोगों को क्या जरूरत थी राजनीति में आने की? मैं भी अपना इनकम टैक्स की नौकरी कर रहा था, ये भी अपना शो करता था, मनीष सिसोदिया पत्रकारिता करता था, सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे। इन लोगों ने देश का बेड़ा गर्क किया,
तब ये मन में आया, अन्ना जी ने कहा राजनीति कीचड़ है। मैंने अन्ना जी को यही कहता था, मैंने कहा अन्ना जी अब तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा झाड़ू लेके, इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। तो इस झाड़ू से अब सफाई करेंगे। दिल्ली की सफाई करी, पंजाब की सफाई करी, अब हरियाणा की बारी है, हरियाणा की भी सफाई करेंगे। AHA न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।